लोगों के श्री चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। हम लोग सत्संग के निमित्त उपस्थित हैं। अभी श्री रामचरितमानस सारस्वतिक प्रथम सोपान बालकांड से पाठ हुआ। उसमें हम लोगों ने सुना कि मुद मंगलमय संत समाधु जो जग जंगम तीरथ राज। साधु का समाज कैसा है सो बात करेंगे। यानी सत्संग, जो साधु संतों का संग होता है, जिसको सत्संग कहते हैं, वह अपने आप में मुद मंगल यानी आनंद और कल्याण को देने वाला है। साधु की संगति में अगर साधु न भी कुछ बोले तब भी वे अपनी आभा को नहीं रोक सकते और उस आभा के अंतर्गत आने वाले प्रभाव में प्रभावित हो जाते हैं, अर्थात उनके गुण से गुणान्वित हो जाते हैं। तो साधु संतों का संग ऐसा है। इसमें वर्णन आया, तो साधु संतों के लिए बहुत वर्णन है, क्योंकि सत्संग की बड़ी महिमा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक हो ही नहीं सकता। उधर राम जी नवदा भक्ति में भी कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति का प्रारंभ ही सत्संग से होता है। दूसरी जगह और अगर देखें तो मोक्ष के द्वार पर भी सत्संग की महत्ता है। यानी मोक्ष पाना चाहते हैं तो साधु संग करना पड़ेगा। यानी साधु संग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, सत्संग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। परंतु इस प्रसंग में गोस्वामी जी वर्णन करना चाहते हैं कि साधु संतों का जो संग करते हैं उसमें होता क्या है। तो कहते हैं कि राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। इस सत्संग में ईश्वर की चर्चा होती है और ईश्वर के दो स्वरूप हैं, एक निर्गुण स्वरूप और एक सगुण स्वरूप। एक मूल स्वरूप है जो एक रस रहता है, जिससे मोह का नाश होता है, और एक सगुण स्वरूप है जो गुणों के साथ है, गुण वाला है, जो मोहाच्छन कर देता है, जिसमें बदलाव होता है, जो असत है, लेकिन दोनों रूप उस ईश्वर के ही हैं। और सत्संग में इन दोनों रूपों की चर्चा, दोनों विषयों की चर्चा होती है। तो गोस्वामी जी ने कहा राम भगति जहां सुरसरी धारा। यहां इस प्रसंग में गोस्वामी जी तीर्थराज की चर्चा करना चाह रहे हैं। एक तो तीर्थराज हम लोग सुनते ही हैं, तीर्थों का राजा प्रयाग को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती। हम लोग भी गए वहां स्नान करने के लिए। 2 तो दिखती हैं लेकिन तीसरे नहीं दिखते। तो वहां के जो पंडा लोग होते हैं नाव पर बैठाते, कहते चलिए सरस्वती में स्नान कर लीजिए। हम ले जाते हैं और कहते इसे का डुबकी लगा दीजिए, अंदर अंदर जो जा रही है ना
यही सरस्वती की धारा है। यानी गंगा और जमुना तो प्रत्यक्ष दिखते हैं, परंतु सरस्वती की धारा अंतः सलीला है, ऐसा बोलो। जो बाहरी प्रयाग है, तीर्थराज है, उसमें डुबकी लगाने से, श्रद्धा युक्त डुबकी लगाने से होता क्या है, स्थूल शरीर का मैल का त्याग हो जाता है। परंतु इसके लिए भी बहुत खर्च की आवश्यकता पड़ती है। और भी तीर्थराज है। यह प्रथम तीर्थराज हो गया, जो स्थूल कह सकते हैं इसको, जिससे स्थूल शरीर का मैल दूर होता है। दूसरा, जहां साधु संत होते हैं, पहुंचे हुए संत होते हैं, उनके सानिध्य में जो सत्संग होता है, उनके मुखारविंद से जो सत्संग होता है, तो यह सत्संग हमारे मन के मैल को दूर कर देता है। और एक सत्संग, अब ऐसे संतों की तलाश करने से कहीं ना कहीं मिल जाए ईश्वर की कृपा से, लेकिन ऐसे संतों की पहचान भी दुर्लभ है और ऐसे संतों का संग भी दुर्लभ है। अगर यह भी सत्संग ना हो तब क्या करें? तब कहा भाई बाहर में क्यों भटके, तो कहा अपने अंदर में चलिए। और यह तीर्थराज बाहर में नहीं, अपने अंदर में है, और उसकी तुलना अलग तरह से किया। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी उसी का वर्णन करते हैं। इस सत्संग में, जिस सत्संग में साधु संतों का संग होता है, उसमें क्या करते हैं वो संत लोग, क्या उपदेश देते हैं दूसरी कोटि का सत्संग में? तो कहते हैं कि राम भगति जा सुरसरी धारा, जो राम के सगुण रूप की जहां चर्चा होती है, उनका स्वरूप कैसा है, तो जो सगुण रूप की चर्चा होती है वह गंगा की धारा है, जो दिखती है, बाहर है। राम भगति जा सुरसरी धारा, ईश्वर के सगुण रूप की चर्चा, और राम भगति जा सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और सरस्वती की धारा क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, अर्थात सरस्वती की धारा जो उनके निर्गुण स्वरूप का वर्णन होता है, वही सरस्वती यानी ब्रह्म का विचार करना। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, यानी उस ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप के बारे में, मूल स्वरूप के बारे में, सही स्वरूप के बारे में, सत्य स्वरूप के बारे में जो बतलाया जाता है, चर्चा होती है, वह सरस्वती की धारा है। जैसे बाहर में प्रयाग में गंगा जमुना की धारा प्रत्यक्ष है, लोग डुबकी लगाते हैं। सरस्वती की धारा अप्रत्यक्ष है। यहां भी इस बाह्य जगत में, भौतिक जगत में लोग सगुन की पूजा में, यानी बाह्य पूजा में ही ज्यादा लगे रहते हैं। उस निर्गुण स्वरूप को, मूल स्वरूप को लोग जानना भी नहीं चाहते, और लोग जानते भी नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उसके प्रति लोगों की प्रीति, जो दिखता है उसके प्रति तो प्रेम होता है, जो नहीं दिखता उसको लोग जानते ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते। लेकिन संत लोग उस मूल स्वरूप को भी जानते हैं और दोनों स्वरूपों का वर्णन करते हैं। तो जो
निर्गुण स्वरूप का, ब्रह्म का विचार होता है, उस निर्गुण स्वरूप के बारे में जो वर्णन करते हैं, यही सरस्वती की धारा है। और विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी, यमुना की धारा क्या है? तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया। कहने की शैली कितनी सुंदर है। प्रसंग उठाया तीर्थराज से और वर्णन पूर्णतः आध्यात्मिक ईश्वर को प्राप्त करने का साधन बता दिया। सगुण पक्ष को भी ले लिया, निर्गुण पक्ष को भी ले लिया, और उसके जाने में जो सहायक है उस पक्ष को भी ले लिया। यानी जो विघ्न है, जो बुराइयां हैं, उसको भी, यानी जो रास्ते में रोक करते हैं, विधि निषेधमय। विधि का अर्थ होता है कर्तव्य कर्म, शास्त्रोचित कर्म, जो शास्त्र कर्म करने के लिए कहता है, जो कर्तव्य कर्म है, यानी धर्मानुकूल कर्म, वह विधि कर्म कहलाता है। जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है, यानी जो शास्त्र कर्म करने के लिए मनाही करता है, उसी को निषिद्ध कर्म कहते हैं। तो कहा ये विधि और निषेध शास्त्र में बतलाते हैं कि दोनों चीजों को जानना चाहिए। कुछ लोग यही कहते हैं कि जो करना है उसको जाने, जो नहीं करना उसको क्यों जाने। लेकिन धर्म कहता है कि नहीं, दोनों को जानो, विधि को भी जानो और निषिद्ध को भी जानो। जो नहीं करने योग्य कर्म है उसको भी जानो, क्योंकि करने योग्य तो कर्म करोगे, और जो निषिद्ध कर्म को अगर आप नहीं जानोगे तो जहां जो कर्म नहीं करना चाहिए उस कर्म को भी आपके द्वारा हो जाएगा या कर डालो। इसलिए दोनों की जानकारी को स्वामी देते हैं। तो कर्तव्य कर्म क्या है? कर्तव्य कर्म है एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा इत्यादि जो है, ये हमारे लिए विधि कर्म है। और निषिद्ध कर्म क्या है? तो कहा निषिद्ध कर्म है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इन पंच पापों का त्याग करना ही निषिद्ध कर्म है। यानी इन पंच पापों का त्याग करना चाहिए, जो करने योग्य कर्म नहीं है। तो कहा यही यमुना की धारा है। यह तो ये बात हो गई। अब इसके माध्यम से, क्योंकि दादू जाने न कोई संतन की गति गोई, संत की वाणी जो होती है, कहते तो दिखता लगता है कि ऊपरी ऊपरी बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें गुढ़ार्थ कुछ और छिपा रहता है, रहस्य कुछ और छिपा रहता है। ऐसी बात करते हैं जिसे सगुण वाले भी प्रभावित हो जाते हैं, और जो निर्गुण के ज्ञाता हैं वो उसके अर्थ को समझ के, गुढ़ार्थ को समझ करके वो भी आनंदित हो जाते हैं और अपने जीवन को उस तरह ढालते हैं। दोनों पक्षों का अनुमोदन करते हैं। अब जब ये दोनों सत्संग ना हो तो फिर क्या करना चाहिए? तो कहा किसी संत सदगुरु के पास जाकर के शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि जो भजन भेद बतलाया जाता है, संत लोग जो दीक्षा देते हैं, जो रहस्य बतलाते हैं, क्योंकि इस शरीर में देह स्था सर्व विद्याश्च, देह स्था सर्व देवता, देह स्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्य न लभ्यते। इस शरीर में सभी देवता मौजूद हैं, सभी तीर्थ मौजूद हैं, सभी विद्या मौजूद हैं, परंतु गुरु वाक्य न लभ्यते। बिना गुरु के वाक्य के, अर्थात बिना गुरु की कृपा के, बिना गुरु के सानिध्य के न तो विद्या हासिल होने वाली है, न देवता हासिल होने वाले हैं, और न तीर्थ हासिल होने वाले हैं। इसलिए संतों ने कहा
ज्ञान संकलिनी तंत्र एक छोटी सी पुस्तक है, बहुत छोटी सी पुस्तक, अब तो मिलती नहीं। उसमें लिखा है बहुत सारे, ये आध्यात्मिक चर्चा है, ईड़ा पिंगला के और सुषुम्ना की चर्चा बहुत की गई उसमें, बहुत सारे मंत्रों के द्वारा। ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। कहते हैं ईड़ा भगवती गंगा, हमारे शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं, उनमें 101 नाड़ियां प्रमुख हैं, उसमें भी 3 नाड़ियों की प्रमुखता है, उसमें भी 1 नाड़ी की प्रमुखता है। उन 3 नाड़ियों में एक ईड़ा, दूसरा पिंगला और तीसरा सुषुम्ना। ईड़ा भगवती गंगा, ईड़ा बाईं ओर रहती है, इसको संतों ने गंगा की संज्ञा दी। ईड़ा भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदी, पिंगला दाईं ओर रहती है जिसको जमुना नदी की संज्ञा दी गई। बीच में सुषुम्ना च सरस्वती, अर्थात जो बीच में है, दोनों यानी ईड़ा पिंगला के बीच में, यानी गंगा जमुना के बीच में जो नदी है उसको सुषुम्ना की संज्ञा दी गई। यानी जो बीच की नाड़ी है उसी को सुषुम्ना कहा गया, उसी को नदी के रूप में सरस्वती की धारा कही गई। इसमें भी अगर देखें तो ईड़ा और पिंगला दृष्टिगोचर होता है, परंतु सुषुम्ना नाड़ी नहीं दिखती। यह अभी अंतः सलीला है। असल में भजन करने का जो तरीका है, सदगुरु जो बतलाते हैं वह इसी का भेद बतलाते हैं, इसी का रहस्य बतलाते हैं कि सुषुम्ना में अपने आप को, यानी आपकी यात्रा बाहर में कहीं से नहीं हो सकती। आपकी यात्रा आप हो कहां? आप अपने अंदर में हो, आप भी अंदर में और ईश्वर भी अंदर में। तो ईश्वर की खोज बाहर में क्यों करें? अपने अंदर ही खोज करनी पड़ेगी। तो इसलिए उसका रास्ता भी अपने अंदर में है, तो अंदर में चलना होगा, सुषुम्ना में चलना होगा। तो इसीलिए कहा कि इसमें डुबकी लगानी होगी, सुषुम्ना में डुबकी लगानी होगी। तो इसमें डुबकी लगाने के लिए इसी को तीर्थराज की संज्ञा भी दी गई है। ईड़ा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, ईड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। इसमें जो स्नान करता है, इसमें जो स्नान करता है मतलब सरस्वती की धारा में स्नान करता है, तीर्थराज में प्रयाग में स्नान करता है। और इसमें जो डुबकी लगाता है तो उसके आत्मा पर जो अशुद्धि लगी हुई है, जो मल लगा हुआ है, जो आवरण लगा हुआ है, यहां डुबकी लगाने से इन सब का नाश हो जाता है। यानी अंदर के जो मैल हैं, आत्मा की शुद्धि सरस्वती की धारा में डुबकी लगाने से हो जाती है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जो साधन मिला है, जो डुबकी लगाने के लिए, सरस्वती की धारा में डुबकी लगाने के लिए मिला है हमको, वहां डुबकी लगानी चाहिए। हमारे गुरुदेव ने भी कहा अपनी वाणी में कि गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई। गंग और यानी गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर संध्या, यानी यहां ध्यान लगाना चाहिए। संध्या का अर्थ भजन, तो संधि यानी जोड़। गंगा जमुना की जो संधि है, बीच में जो सरस्वती की धारा है, यहां पर ध्यान लगाना चाहिए। यही इसी को भ्रुवोर मध्य, ब्रह्मरंध्र, आज्ञा चक्र इत्यादि नामों से अभिहित करते हैं। यही रहस्य है। कहते यही, इसी में जो डुबकी लगाते हैं,
इसीलिए कहा मुद मंगलमय संत समाजो, क्योंकि साधु संतों का जो संग है सिर्फ बाहरी बातें ही नहीं बतलाते, मूल बात को भी बतलाते हैं। और वहां पर जहां डुबकी लगाने से, जहां चलने से हमको अंतः सुख मिलता है। क्यों तो संसार में सुख, लोग भौतिक सुख की कामना करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक बार सुख मिल जाता है वह सुख कभी खत्म नहीं होता। भजन में होत आनंद आनंद वर्षद विशद अमी के बादल भीजत है कोई संत। यहाँ पर अजीब आनंद आता है और यही हम सबको अपना ख्याल रखना चाहिए और यहाँ हम लोगों को अपना ध्यान लगाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए सरस्वती में डुबकी लगाने का। यह इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम ईश्वर की कृपा बहुत है कि हम लोगों को उसका भेद मिल गया है। अब अपने आप को उस सरस्वती में जिस प्रकार डुबकी लगा सकते हैं, जो उसके लिए संयम हो, संयम करना चाहिए। अपने आप को आज्ञा चक्र में सरस्वती में स्थिर करने की चेष्टा करनी चाहिए। यही एक रास्ता है जहां पर हम लोग चल करके, इसी को अपने शब्दों में गुरुदेव ने कहा, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। ईश्वर पाने का जो सही रास्ता है वह यहीं से प्रारंभ होता है। तो हम लोगों को चाहिए कि बाहरी प्रयाग में भी स्नान करते हैं, आपके पास धन दौलत है तो करें, डुबकी लगावें और सत्संग रूपी डुबकी भी लगावें। और अपने अंदर में भी जो सरस्वती की धारा है, यानी तीन तीर्थराज हैं, एक तो तीर्थराज प्रयाग है, एक सत्संग रूपी तीर्थराज है और तीसरा तीर्थराज अपने शरीर में है। तो तीनों में डुबकी लगाएं, लेकिन अगर वो एक डुबकी ना लगे तो चलेगा, लेकिन इस दो में तो अवश्य लगाना चाहिए, यानी साधु संतों का संग और अपने अंतः स्थित जो सरस्वती की धारा है, इसमें अवश्य ही डुबकी लगाना चाहिए, क्योंकि इससे मन की शुद्धि होती है, मन का मैल दूर होता है और आत्मा का मैल भी दूर होता है। जीव अपने शुद्धावस्था में आ जाता है और शुद्धावस्था में आने के बाद ही, जड़ के आवरण सब उतरने के बाद ही उस ईश्वर का दर्शन होता है, अपने स्वरूप का दर्शन होता है, जीव का कल्याण होता है, हम मुक्त हो जाते हैं। इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। इसलिए कहा, अंत में क्या कहा, सुनी समझाई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहै चार फल अज तनु साधु समाज प्रयाग। संसार में लोग अर्थ और क्या, अर्थ धर्म और काम, इसकी कामना करते हैं। मोक्ष की कामना तो बहुत कम लोग करते हैं, मोक्ष बहुत कम लोग होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार का तुम धन चाहते हो तो धन भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा। यूं तो पहले शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि धन फिर धर्म, ऐसा नहीं लिखा है, ये तो बाद में लोग बना दिया है लोगों ने। पहले कोई भी जो मूल शास्त्र है उसमें पहले धर्म लिखा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये तो कहा इन चारों चीजों की प्राप्ति कैसे होगी, तो कहा सत्संग से हो जाएगी। लेकिन कैसे, मज्जहि अति अनुराग, उसका मज्जन करना पड़ेगा। अर्थात जैसे बर्तन का मज्जन करते हैं, यानी सफाई करते हैं। जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। हाँ, तो इसलिए ध्यान करना, मज्जन कैसे होगा, हमारे शरीर के ऊपर घटतम प्रकाश को शब्द पड़ते रहे, जीव पर है, छार है, ये सब जो आवरण पड़ गए हैं, आवरण दोष है, तो ध्यान योग के द्वारा। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। ध्यान योग के द्वारा कई योजन तक पहाड़ के समान फैला हुआ भी पाप है तो वह नष्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को चाहिए कि ध्यान योग खूब करें, और जो संयम बतलाया गया है, यम नियम,
उसके पालन के बिना तो एक वेग भी नहीं चल सकते। यानी यम नियम के साथ साथ, यानी सदाचार के साथ साथ ध्यान करें तो ध्यान में आगे ऊर्ध्वगमन होगा, आगे की ओर बढ़ेंगे। होते होते अनेक जन्म संसिद्ध याति परमाम गति, किसी न किसी जीवन में हम लोग उस मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसलिए हम लोगों को साधन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।